वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पौराणिक कथा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं गणेश चतुर्थी से जुड़े तथ्य और कहानी। शिव पुराण अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। अपने माता पिता की परिक्रमा लगाने के कारण शिव पार्वती ने उन्हें विश्व में सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान दिया था। तभी से ही भारत में गणेश पूजा आराधना का प्रचलन है। प्राचीन काल में बालकों का विद्या अध्ययन आज के दिन से ही प्रारंभ होता था। आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेद व्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड्ढवत होने के साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के आदिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी का स्थान विशिष्ट है। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाहोत्सव या अन्य मांगलिक कार्य हो, गणेश जी की पूजा के बगैर शुरू नहीं हो सकता। निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। भारत के ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों ही धर्मों में गणेश जी की पूजा का प्रचलन और महत्व माना गया है। भगवान शिव ने जहां कैलाश पर डेरा जमाया, तो उन्होंने कार्तिकेय को दक्षिण भारत की ओर शैव धर्म के प्रचार के लिए भेजा। दूसरी ओर गणेश जी ने पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात आदि, तो मां पार्वती ने पूर्वी भारत, असम, पश्चिम बंगाल आदि की ओर शैव धर्म का विस्तार किया। कार्तिकेय ने हिमालय के उस पार भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। उस पार स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड आदि के क्षेत्र उनका उपनिवेश था। गणेशोत्सव की शुरुआत कैसे हुई? आइए जाने। गणेशोत्सव आयोजन के प्रमाण हमें सातवाहन, राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश के काल में मिलते हैं। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने गणेशोत्सव को राष्ट्रीयता एवं संस्कृति से जोड़कर एक नई शुरुआत की। गणेशोत्सव का यह स्वरूप तब से इसी प्रकार कायम रहा और पेशवाओं के समय में भी जारी रहा। पेशवाओं के समय में गणेश जी को लगभग राष्ट्रदेव के रूप में दर्जा प्राप्त था, क्योंकि वे उनके कुलदेव थे। पेशवाओं के बाद 1818 से 1992 तक के काल में यह पर्व हिंदू घरों के दायरे में ही सिमट कर रह गया। ब्रिटिश काल में कोई भी हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। पहले लोग घरों में ही गणेशोत्सव मनाते थे और गणेश विसर्जन करने का कोई रिवाज नहीं था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1993 में पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। आगे चलकर उनका यह प्रयास एक आंदोलन बना और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। आज गणेशोत्सव एक विराट रूप ले चुका है। गणेश विसर्जन। प्राचीन काल से ही गणेश जी की पूजा का प्रचलन गणेश चतुर्थी के दिन नियत रहा है, लेकिन तब गणेशोत्सव नहीं मनाया जाता था। गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। यह गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इस दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को घर या चौराहों पर स्थापित कर चतुर्दशी को उसे जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जो कि धर्मानुसार अनुचित माना जाता है। अंग्रेज काल में भारतीयों को एकजुट करने के लिए गणेशोत्सव जरूरी था। हालांकि अब यही प्रथा धर्म का एक अंग बन गई है। विदेशों में गणेश जी की पूजा का प्रचलन सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र आदि सहित पश्चिम भारत में ही नहीं रहा। संपूर्ण भारत में गणेश पूजनीय और प्रार्थनीय माने गए हैं।
इसके अलावा मध्य एशिया, चीन, जापान और मैक्सिको में हुई एक खुदाई में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि गणेश पूजा का प्रचलन कितना व्यापक था। इसके अलावा कंबोडिया, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, तिब्बत आदि भारतीय उपमहाद्वीप के राष्ट्रों में भी गणेश पूजा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस से पूर्व ही वहां सूर्य, चंद्र तथा गणेश की मूर्तियां पहुंच गई थीं। विश्व के कई देश ऐसे भी हैं जहां खुदाई के दौरान भारतीय देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन विशेषता यह रही है कि इनमें गणेश जी हर जगह विद्यमान थे। ये मूर्तियां हजारों वर्ष पूर्व की होने का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम में रोमन देवता जेन्स को गणपति के समकक्ष माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब भी इतालवी व रोमन पूजा अर्चना करते थे तो वे अपने इष्ट जेन्स का नाम लेते थे। 18वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रकांड विद्वान विलियम जोन्स ने जेन्स व गणेश की पारस्परिक तुलना करते हुए माना है कि गणेश जी में जो विशेषताएं पाई गई हैं वे सभी जेन्स में भी हैं। रोमन व संस्कृत शब्दों के उच्चारण में भी समानता पाई जाती है, जैसे जेन्स और गणेश में। गणेश ए मोनोग्राफ ऑफ द एलिफेंट फेल्ड गॉड के अनुसार विश्व के कई देशों में गणेश प्रतिमाएं बहुत पहले से पहुंच चुकी थीं और विदेशों में पाई जाने वाली गणेश जी की प्रतिमाओं में इनके विभिन्न स्वरूप अलग अलग देखे गए हैं। जावा में गणेश की मूर्तियों में वे पालथी मारकर बैठे दिखाए गए हैं। उनके दोनों पैर जमीन पर टिके हुए हैं व उनके तलुए आपस में मिले हुए हैं। हमारे देश में गणेश जी की मूर्तियों में उनकी सूंड प्राय बीच में दाहिनी या बाईं ओर मुड़ी हुई है, किंतु विदेशों में वह पूर्णतया सीधी सिरे से मुड़ी हुई है। जापान में गणेश को कातिगेन नाम से पुकारा जाता है। यहां पर बनी गणेश जी की मूर्तियों में 2 या 4 हाथ दिखाए गए हैं। सन 804 ईस्वी में जब जापान का कोबोदाइशी धर्म की खोज करने हेतु चीन गया तो उसे वहां वज्रबोधि और अमोदवज नामक भारतीय आचार्य विद्वानों द्वारा मूल ग्रंथों का चीनी अनुवाद करने का मौका मिला, तो चीन की मंत्र विद्या प्रणाली में गणेश जी की महिमा को भी वर्णित किया गया। सन 720 ईस्वी में चीन की राजधानी लोयांग अमोधवज पहुंचा, जो भारतीय मूल का ब्राह्मण था, जिसे चीन के कुआंगफू मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में अमोध्वज से एक चीनी धर्मपरायण व्यक्ति हुई कुओं ने पहले दीक्षा ली, फिर उसने कोशोदाइशी को दीक्षा दी, जिसने वहां के विभिन्न मठों से संस्कृत की पांडुलिपियां एकत्र की। सन 806 में जब वह जापान लौटा तो वज्र धातु के महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ गणेश जी के चित्र भी साथ ले गया, जिसे सुख समृद्धि के रूप में माना गया। जापान के कोएसान संत सूजी विहार में गणेश की 4 चित्रावलियां रखी गई हैं, जिनमें युग्म गणेश, षडभुज गणेश, चतुर्भुज गणेश तथा सुवर्ण गणेश प्रमुख हैं। तिब्बत के हरेक मठ में भी गणेश पूजन की परंपरा काफी पुरानी है। यहाँ गणपति अधीक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही तिब्बत के अनेक स्थानों में गणेश पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। चीन के तुनहुआग में एक पहाड़ी पर गणेश मूर्तियां सन 644 ईस्वी में स्थापित की गई थीं। गणेश की मूर्ति के नीचे चीनी भाषा में लिखा हुआ है कि ये हाथियों के अमानुष राजा हैं। चीन में गणपति कांतिगेन कहलाते हैं। कंबोडिया की प्राचीन राजधानी अंगारकोट में तो मूर्तियों का खजाना मिला है, उसमें भी गणेश के विभिन्न रंग रूप पाए गए हैं। श्याम देश, जहां पर बसे भारतीयों ने वैदिक धर्म को कई 100 वर्ष पूर्व ही प्रचारित कर दिया था, के कारणवश यहां पनपी धार्मिक आस्था के फलस्वरूप यहां निर्मित की गई गणेश की मूर्तियां आयुथियन शैली में दिखाई देती हैं। श्याम देश में वैदिक धर्म राजधर्म के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके कारण यहां आज भी धार्मिक अनुष्ठान वैदिक रीति से ही संपन्न होते हैं। दोस्तों, आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे पौराणिक कथा चैनल को लाइक, शेयर और रिकमेंड और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमसे जुड़े और चैनल संबंधित सुझाव भी दें। आप सभी का कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।